16 नंबर करो। 17 नंबर हो गया है। 17 नंबर हो चुका है। मैं सोच रही थी कि कोई है नहीं क्लास में। अब मैं वापस से कैसे आ गई? ये करो, 16 और 17 नंबर करो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सबको आ रही है। हेलो अरे आ रही है। हेलो। नगीना तुम्हारा नेटवर्क खराब है। मैं देखना शिवानी को बताना कि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरे को मेरे दो काम दिख रहा है। अरे शिवानी बोलिए। हाँ हाँ नगीना, सब दिख रहा है, सब ठीक है। चलो ठीक है, करो करो, 16 नंबर और 19 नंबर करो। मैं भी ज्वाइन हो जाती हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा उधर से। 17 नंबर कर चुके हैं हम, 17 नहीं करेंगे। 16 और 19 नंबर कीजिए। तो सर मौसम खराब हो रहा है इसलिए मुझे दिखाई मतलब हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है, नेटवर्क मुझे इशू। दिखाई नहीं दे रहा कौन सा पेपर चला रखा है। 2012 मेरी आवाज़ यहाँ से राजस्थान पहुँच जाएगी, इतना तेज बोला हूँ मैं। चलो कीजिए, फटाफट करो। 16 और 19 आवाज तो आ रही है सर, बस दिख नहीं रहा। कोई नहीं, पेपर खोलो 2012 का, तो उसमें करो 16 नंबर और 19 नंबर। अब मैं पहले बता रहा हूँ, याद रखना कि रीजनिंग में 2-3 केस बना के चलना, तभी कभी गलत नहीं होगा। दोनों हो गए? करो, हो गया। सबसे हो गया। चलो देखो इधर, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो। सभी कलाकार सनकी है। सनकी मतलब पागल। जो भी है ध्यान समझना कि कलाकार है ये, आर्टिस्ट, और ये सबके सब सनकी है। याद रखना कि वो इक्वल वाला केस भी माइंड में लेके चलना, ठीक है। फिर आगे जब याद रखना कि ये जो पहला स्टेटमेंट पढ़ा है, इन्हीं दोनों के बारे में जहाँ दिया वो पढ़ो। हाँ यहाँ लिखा है कुछ कलाकार जो है आर्टिस्ट, ये मतलब ये है आर्टिस्ट, ठीक है। कुछ कलाकार नशीले पदार्थों के वैसे नहीं होते, तो कुछ कलाकार ध्यान से समझना, तो ये कौन होंगे? वैसे नहीं होंगे। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों के है ये, ठीक है। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थों के व्यसनी बन जाने की संभावना रहती है। अब ध्यान से समझना, कुंठाग्रस्त व्यक्तियों की, तो हो सकता है कुंठाग्रस्त व्यक्ति ये भी हो, इतना सा पार्ट भी हो, ठीक है। ध्यान से समझना, हो सकता है यहाँ से ऐसे करके भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों तीनों केस लेके चलेंगे अपन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, उपरोक्त 3 कथनों में से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब देखो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं। कलाकार देखो इस वाले केस में नहीं हो रहा, इस वाले में हो रहा है, तो अपन क्या हो, दोनों में होना चाहिए, तो गलत। आगे देखो, नशीले पदार्थों के व्यसनी लोगों में से कुछ सनकी होते हैं। अब ध्यान से समझना, नशीले पदार्थों के व्यसनी है, और ये देखो ये जब कुछ कलाकार है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग जो है सनकी है वो ज़रूर होंगे ना, ये तो 100% है। यही आंसर होगा अपना। आगे देखो, सभी कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को, सभी कुंठाग्रस्त व्यक्ति, ये देखो ये रहे, कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थों का व्यसन होता है। अरे सभी का नहीं होता, कुछ का है, गलत।
संकी व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं। संकी व्यक्ति कहाँ पे है भाई कुंठाग्रस्त? कुंठाग्रस्त देखो इस केस में नहीं है, इस केस में है, तो अपन ये भी गलत। तो याद रखना 2-3 केस बना के चलना, कभी गलत नहीं करोगे। अब आगे देखो इस क्वेश्चन का यूपीएससी ने आंसर की कुछ अलग ही देके रखा, परंतु अपन कॉमन सेंस से निकालेंगे, अब पता नहीं जो भी है। देखो पिछले ग्रीष्मकाल की छुट्टियों के दौरान अंकित एक ग्रीष्म शिविर में गया जहाँ उसने पदयात्रा की, तैराकी की और नौका चालन में भाग लिया। तो वो ग्रीष्मकाल में गया और वहाँ पे ये एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। अगली बार फिर इस ग्रीष्मकाल में उसने एक संगीत शिविर में जाने का मन बनाया और जहाँ वह गाने, ठीक है, गाने जाता है, नाचने जाता है, गिटार वन सीखने की चाहत भी रखता है। उपयुक्त सूचना के आधार पर नीचे दिए गए 4 निष्कर्ष निकालेंगे, उनमें से कौन से उपयुक्त सूचना के तरंग संगत रूप से अनुगमित होता है। अब यहाँ से अपने को एक पता लग रहा है कि ग्रीष्मकाल में जा रहा है और कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। अभी देखते हैं अंकित के माता पिता चाहते हैं कि वे गिटार बजाए, ऐसा उसके पहली बात उसके माता पिता के यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक। अंकित बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा संगीत ज़्यादा पसंद करता है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? संगीत ज़्यादा पसंद करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बाहर भी जा रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अंकित हर ग्रीष्मकाल में किसी न किसी प्रकार के शिविर में जाता है, हाँ ये बात सही है। देखो यहाँ पे वो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे संगीत शिविर में गया, तो ये बात सही है। अंकित गाना और नाचना पसंद करता है, ठीक है, मतलब सीखना चाहता है, ठीक है, तो पसंद करता है या नहीं करता उसके बारे में अपने कंफर्म बता नहीं सकते, पर ये ज़रूर है कि ऑब्जर्वेशन की देखो इस ग्रीष्मकाल में छुट्टियों पे गया था, इसमें भी गया है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका एक नेचर है ये। पर ये नहीं अपन कंफर्म बता सकते उसको गाना और नाचना पसंद है ही, वो सीखने की चाह रखता है, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी है। चलो करो 18 नंबर और 20 नंबर करो।
गया सर। हो गया सबसे? देखो इधर क्या हुआ, नहीं हुआ? हो गया ये हो रहा था, थोड़ा सा रह गया। नीचे दिए गए कथनों पर परीक्षण कीजिए, इतना टाइम लगाओगे, इनमें कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ध्यान से समझना। एक पक्षी निरीक्षण क्लब में केवल उन्हें ही सदस्यता मिलती है जिसके पास द्विनेत्री बाइनोकुलर है। ध्यान समझना, ये कंडीशन है, अरे नेसेसरी कंडीशन है, केवल लगा दिया है। उन्हीं को सदस्यता मिलेगी जिनके पास ये है। ठीक है, आगे क्या बोला है? पक्षी निरीक्षक क्लब के कुछ सदस्यों के पास कैमरे भी है। अब ये देखो, इनके पास ये भी है और उनके पास कैमरे भी है, याद रखना ये चीज। ठीक है, जिन सदस्यों के पास कैमरे होते हैं वे फोटो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब ध्यान समझना, कैमरे देखो, मान के चलो कि वही सेम कल वाला क्वेश्चन है, 10 लोग हैं और जिनके सबके पास ये द्विनेत्री बाइनोकुलर जो भी है ये है। अब इनमें से कुछ के पास कैमरा है और कुछ के पास कैमरा नहीं। मान लो कि 5 लोगों के पास कैमरा है, 5 लोगों के पास कैमरा नहीं है। अब ये 5 लोग हैं, वही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कल वाला क्वेश्चन याद आए, वही सेम लॉजिक वाला क्वेश्चन है। जिनके पास द्विनेत्री बाइनोकुलर होता है वे सभी परीक्षा निरीक्षक क्लब के सदस्य होते हैं। भाई ये नहीं है कि दुनिया में हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास हो, पर इसका एक कंडीशन ये है कि भाई जो उस क्लब के जो मेंबर है उनके पास ये होना जरूरी है। इसका मतलब नहीं कि दुनिया में सभी लोग हैं तो उनका वो होगा, ये तो गलत है स्टेटमेंट, एक्सट्रीम बात बोल दिया। ठीक, पक्षी निरीक्षक क्लब के सभी सदस्यों के पास द्विनेत्री बाइनोकुलर होता है। हाँ, ये बात सही है कि उसका कंडीशन ही है कि अगर आप उस क्लब के मेंबर बनना चाहते हो तो आपके पास ये होना चाहिए, एकदम सही बात। आगे देखो, जो फोटो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वे सभी परीक्षा निरीक्षक क्लब के सदस्य हैं। नहीं, जिनके पास कैमरा होता है वही भाग लेते हैं, गलत। कोई भी निष्कर्ष निकालने नहीं जा सकता, गलत आंसर भी। अब ये क्वेश्चन देखना, तुम लोग पता नहीं कितना टाइम क्यों ले रहे हो। देखो, कुछ क्वेश्चनों को मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऑप्शन मेथड का यूज जरूर किया करो। अब देखो ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ से देखोगे भाई पीला पीला है, ठीक है, और यहाँ पे नीला नीला है, ठीक है। तो अपन कंफर्म नहीं पहुँच सकते, काला काला भी है, पढ़ना पड़ेगा। देखो, 3 व्यक्तियों ABC ने काले, नीले तथा नारंगी रंग अनिवार्य इस क्रम में नहीं कि कमीज तथा हरे, पीले, नारंगी रंग की अनिवार्य इसी क्रम में पैंट पहनी है। तो याद रखना, टेबल बना के करना, ठीक है। तो ABC, ठीक है। तो ये मान के चलो जैसे कमीज़ है, ये 3 में कमीज़ का बना देता हूँ, इधर मैं पैंट का बना देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आगे बोला किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज और पैंट नहीं पहनी, ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमेशा याद रखा हो, अनुच्छेद दिया गया है। अब इसके अनुसार अपने को इसको फुलफिल करना है। अरे पूछा सी ने क्रमशः कौन से रंग की पैंट तथा कमीज पहनी है? सर 5 पॉइंट से शुरू करना तो जल्दी होगा। ठीक है, नहीं देखो एक मैं लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैं इसको हटाता हूँ, वो भी ठीक है, कहाँ से शुरू करें वो भी है। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी है। एक अपने पास इन्फॉर्मेशन है, यही सी के बारे में पूछ रहा है अपने को। सी का जब वो नारंगी रंग की कमीज नहीं पहना है, ठीक है, तो नारंगी जैसा दिया नहीं है इसने, ये है ये में। अरे नहीं, मतलब नारंगी तो पैंट का कलर है और वो कमीज की बात कर रहा है, तो मतलब वो पैंट तो पहन सकता है नारंगी रंग की, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो मतलब वो बी ने देखो नारंगी रंग की पैंट पहनी है, ध्यान समझना। तो ये कट गया ऑप्शन, कटा नहीं कटा भाई, इसका पैंट सी का पूछ रहा है, ये बी ने पहना है, ठीक है। अब ये गया, ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो कमीज देखो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप बिना उस टेबल के बिना भी कैसे आंसर निकाल सकते हो। देखो ध्यान समझना, ये कमीज कौन, देखो ए जो ए भी देखो 3 ही कमीज है ना, कि कमीज है, कमीज का कलर क्या है, यहाँ पे हरा है, पीला है और नारंगी है, नहीं सॉरी पैंट है। ये तो काले, देखो काला, नीला और नारंगी। अब ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, मतलब बिना उसकी ज़रूरत हुए बिना भी कर सकते हो आप। देखो ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, गया, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, ए नहीं पहना। बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है, बी ने नीले रंग की भी कमीज नहीं पहनी है, ठीक है। अब आगे देखो, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है, हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है इसने, ए ने, ठीक है। तो पीला और नारंगी में ज़रूर एक पहनेगा। बी ने नारंगी रंग की पैंट नहीं पहनी है,
तो वो इन दोनों में से कुछ पहनेगा। नारंगी पहनी है सर। नारंगी तो पहनी है। अच्छा चलो ठीक है, नारंगी पहना तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना। अब हाँ आ गया आंसर, इसी से आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, सही पकड़ा। अब देखो बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, ध्यान से समझना। नारंगी रंग की बी ने पकड़ी है तो नारंगी तो आंसर होगा नहीं। अब देखो ध्यान समझना, इन्हें ए के बारे में तो बोला है अपने को, इन्हें हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है। हरे रंग की नहीं पहना तो पीला पहना है ना, पीला पहना है ए, तो सीधी सी बात है सी ने क्या पहना है, हरा। हाँ, आगे आंसर बोलो, लॉजिक। तभी तो मैंने बोला था 0.5 पकड़ के चलेंगे ना तो सारा हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि विदाउट टेबल बनाए आप आराम से कर सकते हो, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ इस चीज़ पे, एलिमिनेट करो, क्योंकि तो टेबल बनाने थोड़ा टफ पड़ रहा था, थोड़ा और उससे बनता भी नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि कॉमन सेंस लगाओ, ज़्यादा अच्छा। चलो 21 करो पहले, 21 करो पहले। हो गया सर। हो गया, और किससे हुआ? हो गया सर। और हुआ? अनु, निखिल, अनु तो कुछ हो गया बोलते सर। क्यों नहीं? यस सर। चलो देखो इधर, जनवरी में 10 नए टीवी शो शुरू हुए थे, ठीक है, एक महीने की बात कर रहा है, जिसमें 5 सिटकॉम के थे, 3 ड्रामा थे और 2 समाचार मैगजीन के थे, 10 हो गए टोटल। अप्रैल तक उन नए शो में से सिर्फ 7 अभी भी चल रहे थे। अब देखो ध्यान से समझना, 7 अभी भी चल रहे हैं, जिनमें से 5 सिटकॉम है। स्वाभाविक सी बात है 5 सिटकॉम है, तो स्वाभाविक सी बात है ये हो सकता है कि दोनों दोनों समाचार मैगजीन चल रहा हो। अब यहाँ पे देखो कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये, मतलब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अब देखो ऊपरी सूचना आधार निम्न कौन से मतलब सही है, छोड़ो। अब अपन यहीं से थोड़ा अनुमान निकालते हैं कि भाई 5 ये चल रहे थे, 2 कौन से चल रहे हो सकता है दो के 2 ये चल रहे हो सकता है 2 ये यहाँ से चल रहे हो सकता है इन दोनों में से एक एक चल रहा हो। बहुत सारे केस है यार, रखना 3 केस बने हैं, 3 केसों में से आंसर होगा। अब देखते हैं, केवल एक समाचार मैगजीन शो अभी भी चालू है, क्या अपन कंफर्म बोल सकते हैं ऐसा? कुछ भी नहीं बोल सकते, काटो। ड्रामा शो में से केवल एक अभी भी चालू है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, हो सकता है दोनों दोनों समाचार मैगजीन चालू, ठीक है। बंद किए गए शो में से कम एक ड्रामा था, ये बात तो सही है। अब देखो ध्यान से समझना, अपने 3 केस बनाए थे, अब सोचो अगर ये 2 के 2 चल रहे हैं तब भी इसमें से तीनों के तीनों बंद है। अगर ये मान के चलो इनमें से 2 चल रहा है तब भी एक ड्रामा बंद है, इन दोनों में से एक चल रहा है, इसमें से एक चल रहा है, तो तब भी एक ड्रामा, मतलब 2 ड्रामा बंद है, तो ये बात तो सही है, आंसर सी। दर्शकों को ड्रामा की अपेक्षा सिटकॉम ज़्यादा पसंद है, ऐसा अपन कुछ भी नहीं निकालेंगे कंक्लूजन, जो अपने पास इन्फॉर्मेशन है वही आंसर, याद रखना रीजनिंग में। अरे मैंने कल भी लॉजिक बताया था कि भाई आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आप जो फैक्ट अवेलेबल है आप उसी के अकॉर्डिंग निकालोगे। 22 नंबर और 26 नंबर करो फटाफट।
हो गया सर। और किससे हुआ? हो गया सर, हो गया। सब बनाओ। चलो देखो इधर, ध्यान से देखा करो। देखो, दिल्ली हवाई अड्डे पर मुंबई की उड़ान के लिए 4 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पे मुंबई की जाने के लिए 2 डॉक्टर है, शेष 2 व्यापारी है। डॉक्टर 1, डॉक्टर और बिजनेस। 2 गुजराती बोलते हैं, 2 तमिल बोलते हैं। ठीक है, एक व्यवसाय के 2 व्यक्ति एक भाषा नहीं बोलते। सब ऐसी बात है। ये कोई गुजराती बोल, पेपर है 2012, ये गुजराती अगर बोल रहा तो ये इसको तमिल बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तमिल गुजराती इस टाइप से कोई बना हुआ है। ठीक है, 2 मुसलमान है और 2 ईसाई है। किसी भी एक धर्म के व्यक्ति एक व्यवसाय में नहीं है, तो ये क्या होगा? मुस्लिम है तो ये ईसाई होना ही चाहिए, ये मुस्लिम है तो ये ईसाई होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं एक भाषा बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो सेम धर्म के रहेंगे वो भी एक भाषा नहीं बोलेंगे। अब देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें से अपने को कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसने बोला है तमिल जो बोलता है, ध्यान से समझना, तमिल बोलने वाला डॉक्टर है। ठीक है, तमिल बोलने वाला एक डॉक्टर है, डॉक्टर 1। ठीक है, और वो ईसाई है। इसका मतलब तो दूसरा डॉक्टर होगा। ठीक है, पहली बात गुजराती बोलेगा और वो मुस्लिम होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ईसाई व्यापारी गुजराती बोलता है? हाँ जरूर बोलेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। देखो, अब बिजनेसमैन 1 है, बिजनेस 2 है, तो ये क्या होगा? एक तमिल बोलेगा, एक गुजराती बोलेगा, एक ईसाई होगा। ठीक है, और एक मुस्लिम होगा। तो सही बात है, ईसाई व्यापारी गुजराती बोलता है। हाँ, क्योंकि कंडीशन ही है उसका, क्योंकि 2 सेम भाषा बोलने वाले एक व्यवसाय के नहीं हो सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। गुजराती बोलने वाला डॉक्टर, गुजराती बोलने वाला डॉक्टर मुसलमान है, एकदम सही बात है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आपने यहाँ गलत लिख दिया। क्या? तमिल बोल दो, ईसाई तमिल। हाँ सर, ठीक है। हाँ, मतलब वो एक जो भाषा बोलने वाले भी अलग अलग होने चाहिए। तो ये मुसलमान होगा, गुजराती बोलेगा ना ये। अरे उठाई फेंक दूँ, ये रहा ना गुजराती। लेकिन सर ये बोलो, ईसाई व्यापारी गुजराती तो बोलते ये हैं। ईसाई व्यापारी गुजराती बोलता, ये तो रहा ना ईसाई व्यापारी गुजराती। ये ईसाई है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। वैसे भी सही कर सकते थे, क्योंकि वैसे अच्छी बात है कि एक लैंग्वेज बोलने वाले 2 एक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का कंफर्मेशन कहाँ से मिला? अरे मिला तो सीधी, देखो सुनो, पहली बात एक चीज़ याद रखना। अरे टेबल बनाने की क्या जरूरत है? सुनो, तमिल बोलने वाला डॉक्टर ईसाई है, ये ईसाई है और ये डॉक्टर है। ध्यान से समझना, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, जो गुजराती बोलेगा, गुजराती जो बोलेगा, ध्यान से समझना,
गुजराती बोलेगा बिजनेसमैन होगा ना, ये तो पता है ना बिजनेसमैन क्यों होगा, क्योंकि हाँ एक उसमें नहीं हो सकता। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, दो जो है वो है अपने पास। अब देखो एक डॉक्टर ये हो गया, अब एक दो डॉक्टर होगा, वो स्वाभाविक बात क्या क्या बोले, गुजराती बोलेगा और वो मुसलमान होगा, ये कंफर्म निकाल लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे जो गुजराती बोल रहा है वो यार ना मुसलमान नहीं हो सकता, वो क्या होगा, ईसाई होगा, क्योंकि एक ही अच्छा। धर्म के व्यक्ति वो भी नहीं हो सकते हैं। तो दूसरा बिजनेस में तो तमिल बोलेगा और मुसलमान रहेगा, खत्म बात। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखना। अब देखो 26 नंबर, डी का चाचा कौन है, पहले डायरेक्ट यहाँ पढ़ा करो तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो डी का संबंध पढ़ो, ठीक है। डी जो है ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, याद रखना। ई का जेंडर अपन डिसाइड नहीं कर सकते, अपन डी का जेंडर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, डी से कोई जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा, तो ई से कोई जुड़ा हुआ है, हाँ ई से जुड़ा हुआ है। ई जो है बी की पुत्री है, ठीक है, ध्यान से समझना। ई जो है बी की पुत्री है, तो ये फीमेल हो गई, और बी का अपन जेंडर पता नहीं कर सकते, ठीक है। अब बी के बारे में तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ये स्टेटमेंट। अब देखो बी के बारे में यहाँ लिखा है, ए जो है बी का भाई है, ए जो है ना बी का भाई है। अब ध्यान से समझना, ये इसका भाई है, ए जो है भाई है, इसके बारे में अपन कुछ नहीं बता सकते अभी बी के बारे में, इसका क्या जेंडर है। सी जो है मिल गया ना डी का चाचा, तो ये यही तो पूछ रहा है वो क्वेश्चन। रुक जाओ, सी जो है ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, ये इसका पिता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये इसका पिता है और ये इसका भाई है, तो ये इसकी संतानें हुई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, और ये जो है ये इसकी संतानें हुई, तो स्वाभाविक सी बात है, ये देखो ये मान के चलो माता पिता कोई भी हो, तो स्वाभाविक सी बात है ये अगर हम मतलब माता मतलब स्वाभाविक सी भाई बात का है, रिश्ता था ना, बीए का भाई। हाँ तो ये स्वाभाविक सी बात है, इसकी क्या होगी, अगर ये मतलब पिता ही होगा ना तभी तो ये भाई होगा, तभी तो चाचा हुआ ये। अरे ऐसे देखो ई तो होगा नहीं आंसर, ठीक है। सी तो होगा ही, सी तो ऐसे बहुत सेकंड जनरेशन में चला गया, बी होगा नहीं, तो एक ही प्रोबेबिलिटी तो है। ब्लड रिलेशन वाले आएगा क्वेश्चन, आपकी बात देख लेना, ये चीज़ याद रखना। चलो 23 नंबर करो, फटाफट करो 23 नंबर। हो गया सर, हो गया सर। बहुत जल्दी की आंसर अटके बैठे हो क्या? देखो काफ़ी महंगा होने के बावजूद भी जो है टेलीविज़न एक विलासा वस्तु नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेलीविज़न के द्वारा हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, जो जिनसे चीज़ें सीखते हैं वो विलासा वस्तु नहीं होती है। कौन सा एक वेद निष्कर्ष ध्यान से समझना, सभी महंगी वस्तुएं विलासा वस्तु मानी जाती है। अरे अब ये जब यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो यही बोल रहे कि ये महंगी है परंतु फिर भी विलासा वस्तु नहीं है, तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। शिक्षा के लिए सभी जरूरी विलासा वस्तुएं नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या? ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया भाई, ये चीज़ समझिए। टेलीविज़न शिक्षा के लिए ज़रूरी है ऐसा कुछ लिखा है क्या? बिना टेलीविज़न के एजुकेशन होगा ही नहीं। टेलीविज़न विलासा वस्तु नहीं है, हाँ एकदम साफ लिखा है यहाँ पे। और ये कंक्लूजन हाँ वो भी मन ज़्यादा अच्छा होगा कि इन क्वेश्चनों में आप सॉल्व करो, ऑब्जर्व करते चलेंगे तो सर थोड़ा हाँ, आइडिया वो लग तो- जाएगा ना। फायदा उठा सकते हो चीज़। चलो 39 कीजिए। थर्टी 39 और 41 दोनों करो। सर ये देखने दीजिए पहले। दूसरा कौन सा था सर? 41, 39 और 41 करो।
सभी छात्र छात्र दूसरों को एक क्लब का सदस्य नहीं क्लब के सदस्य विवाहित थे सभी युवा डांस के लिए निमंत्रित हैं सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं क्लब के सभी डांस के लिए निमंत्रित हैं क्लब के सभी सदस्य विवाहित हैं क्लब के सभी सदस्य विवाहित हैं सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं सभी युवा डांस के लिए निमंत्रित छात्र हो गए सर। दोनों हो गए और किस किस का हुआ? हो गया सर। दोनों हो गया। चलो देखो देखो मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब उबा हुआ होता हूँ, तो मतलब इसकी कंडीशन है कि दूरदर्शन तभी देखता है, याद रखना, जब ये उबा हुआ होता है। कंडीशन है ये, ना कि ऐसा नहीं कि दूरदर्शन देखता तब उब जाता है, ये नहीं है। जब उबा हुआ होता है तब ये दूरदर्शन देखता है, ठीक है। मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूँ तो कभी नहीं उबता हूँ। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, इसके भाई के साथ रहेगा तो दूरदर्शन नहीं देखेगा, ठीक। मैं जब कभी थिएटर जाता हूँ तो अपने भाई के साथ ले जाता हूँ, ठीक है। 3 इन्फॉर्मेशन है अपने पास, इसके अनुसार अपने को देखना कौन सा सही है। यदि मैं उबा हुआ होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ। मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब उबा हुआ होता हूँ। देखो ना, एक चीज़ याद रखना कि मतलब उसकी, अब ये आप वही बात हो गई कि आप ये 100% नहीं बोल सकते कि जब वो उबा हुआ होता तब टीवी ही देखता हमेशा, मतलब समझे, देखता ही हूँ, ठीक है। मतलब उसमें से ये है कि जब उबता है तो मोस्टली ये टीवी देखता है, परंतु ये अपन कन्फर्म नहीं बोल सकते कि हमेशा ही देखता ही है, ठीक है। कोई नहीं, आगे देखते हैं। यदि मैं उबा हुआ होता हूँ तो अपने भाई का साथ चाहता हूँ, ऐसा तो ये तो गलत है। उल्टा जब भाई के साथ रहता है तब तो उबता ही नहीं है। अभी इसको एक को नहीं काटेंगे अपन, अभी रहने दो इसको, ठीक है। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ, ये भी कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं है ना, ठीक है। अब ये दोनों तो कट गए। अब ये देखो, ये दोनों सेम ऑप्शन है, इन दोनों में से आंसर होगा। यदि मैं उबा हुआ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन नहीं देखता, ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पे अपने को ये कंडीशन पता लग रहा है कि जब वो उबा होता है तभी दूरदर्शन देखता है। ये चीज़ यार ना उल्टा पढ़ो, तो ये बात तो सही है। ये अब देखो, ये स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि जब भी उगता है तो 100% दूरदर्शन ही देखता है, ये बात तो गलत है ना। ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली बात हो गई, ये चीज़ याद रखना। तो डी आंसर आएगा। तो ये थोड़ा लॉजिक याद रखना है, ये चीज़ रीजनिंग में खास तौर से। एक बार फिर से समझा दीजिए, ये 1993 में भी ये क्वेश्चन है, सीधे वहां से रिपीट हाँ, किया है क्वेश्चन। कॉपी पेस्ट है वो। देखो एक चीज़ याद रखो कि ये 3 स्टेटमेंट दिए है, ठीक है। अब ये देखो, इसका मतलब क्या है, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब उबा हुआ होता हूँ। इस स्टेटमेंट का आप क्या सारांश निकाल सकते हो कि जब भी वो उबता है तो टीवी देखने जाता है, ध्यान समझना। अब ये याद रखना है 100% ऐसा नहीं होता है, जब भी उसका उबने का वो उबता है तो स्वाभाविक सी बात है वो जो है दूरदर्शन देखता है। एक कंडीशन ये बनती है, हो सकता है इसके अलावा कुछ और एक्टिविटी करता हो, अपने को यहाँ नहीं पता, पर इतना पता है कि जब उबता है तो जरूर वो है दूरदर्शन देखता है। पर याद रखना कि वो हमेशा जब भी उबेगा तब ये ओनली दूरदर्शन देखेगा, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान देना, इन दोनों ऑप्शन सेम है। ये तो देखो, ये तो ऐसे कट जाएंगे। जब वो ऊपर ये साफ बोला, यदि अपने भाई के साथ होता तो कभी उगता ही नहीं होता, तो ऐसे गलत गया। यदि अपने भाई के साथ नहीं होता तो दूरदर्शन देखता हूँ, अरे भाई ये कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है, दूरदर्शन देखता है। अब देखो ये देख, यदि मैं उबा हुआ होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ, इसका मतलब है कि जब भी उबेगा, मतलब 100% जब वो उबेगा तो दूरदर्शन देखता है। अभी नहीं, अपनी यहाँ क्या देखा था, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये दोनों में एक चीज़ याद रखना कि कोई नेसेसरी नहीं है कि 100% उबेगा तभी दूरदर्शन देखेगा, ठीक है। अब ये देखो, आगे देखो, यदि मैं उबा हुआ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन नहीं देखता है, ये बात तो सही है। इससे तो अब देखो यहाँ क्या पता लग रहा है, मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब उबा हुआ होता हूँ, इसका मतलब जब उबा हुआ नहीं होता तब दूरदर्शन नहीं देखता, ये बात एकदम सही है। तो कंपेरिजन करोगे तो ज़्यादा अच्छा कौन सा अपने क्लियर दे रहा है। ये तो 100% बोला तो ये एक्सट्रीम हो गया, ये नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन छात्रों के अलावा वही सेम क्वेश्चन देखो, 2011 का क्वेश्चन ही वही रिपीट हो रहा है।
छात्रों के अलावा दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं, मतलब स्टूडेंट ही है उस क्लब के मेंबर। ठीक है, अब ध्यान देखना, क्लब के कुछ सदस्य विवाहित है। अब देखो ये स्टूडेंट मान लो कि 10 है, इसमें से कुछ विवाहित है, मतलब 5 मैरिड है। ठीक है, कुछ लोग अनमेरिड है। ठीक है, सभी विवाहित डांस के लिए आमंत्रित है। तो डांस के लिए कितने लोग आमंत्रित है? डांस के लिए 5 बस। सभी छात्र डांस के लिए आमंत्रित है? अरे नहीं, 5 ही है, छात्र तो 10 है। क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित है। हाँ, ये बात सही है, डांस करने वाले सारे के सारे मैरिड है। क्लब के सभी सदस्य विवाहित है? अरे नहीं क्लब के कुछ सदस्य विवाहित है। गलत, वो निष्कर्ष निकाला जा सकता नहीं, ये तो गलत बात है। निष्कर्ष तो निकाल पा रहे हैं अपन अच्छे तरीके से। चलो 40 और 42 करो फटाफट। 40 नंबर और 42 करो। सिर्फ 42 का एक ही क्वेश्चन है कि आगे भी है? अरे एक ही है, एक ही है, आगे नहीं है। हो गई सर। और किस चीज से हुआ? हो गए सर, दोनों हो गए। चलो देखो, इतना टाइम लेते हो तुम लोग। देखो केवल 6 सड़कें हैं, ABCPQR किसी एक सैन्य शिविर को देश के शेष भागों से जोड़ती है। किसी भी एक समय APR सड़कों में से केवल एक ही सड़क खुली रहती है। ये चीज याद रखना, इन तीनों में से एक ही सड़क खुली रहेगी। यदि B बंद होती है तो Q भी बंद होती है। B और Q का क्लोज रिलेशन है। ठीक है,
तूफान के समय ए व बी में से केवल एक ही खुली रहती है, बाढ़ के समय बी बंद रहती है। ठीक है, इस संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है? अब ध्यान से देखना कि अपन सभी बात है इसमें चेक करना पड़ेगा, सारे के सारे ऑप्शन, ऐसे आप नहीं कर सकते। अब देखो, सामान्य परिस्थितियों में केवल, अब देखिए एक्सट्रीम वर्ड देख के काट तो सकते हो आप, ये भी याद रखना, केवल 3 ही सड़कें खुली रहती है सामान्य परिस्थितियों में। अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, केवल 6 सड़कें हैं जो ये जुड़ी हुई है, किसी भी एक समय पर एपीआर सड़कों में से केवल एक ही खुली रहती है, चाहे नॉर्मल सिचुएशन है कुछ भी हो, यहाँ से एक ही खुली रहेगी एपीआर में से। ठीक है, ध्यान से समझना, ए पी और आर में से, इनमें से एक ही है। अब सबाई सी बात है, अब आगे देखो, यदि सड़क खुली रहती है, यदि बी बंद होती है तो क्यू भी बंद होती है। अब ध्यान समझना, ये बी बंद है तो क्यू भी बंद है। अब देखो, यदि बी बंद होती है तो क्यू भी बंद होती है। अब तूफान के समय ए व बी में से केवल एक खुली रहती है, तो ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बी अगर बंद है तो क्यू भी बंद है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर बी बंद है तो क्यू भी बंद है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या खुला रहेगा? सी। तो इसका मतलब 2 ही खुली रह सकती है सामान्य परिस्थितियों में। बाढ़ के समय पी बंद रहती है, बाढ़ के समय पी बंद रहती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इस संदर्भ में कौन सा कथन चाहिए? तो ये तो गया काम से अपना। ठीक है, याद रखना 2 ही सड़कें खुली रहती है सामान्य परिस्थिति में अगर देखोगे तो। तूफान के समय कम से कम एक सड़क खुली रहती है, ये बात तो सही है। तूफान के समय देखोगे तो समय ए और बी में से केवल एक खुली रहती है, कम से कम बोला है तो ये तो यही क्लियर हो गया अपना स्टेटमेंट भाई, एक तो सही, एक सही है तो 2 3 कितनी भी उससे मतलब नहीं है, कम से कम एक तो है ना आंसर। हाँ, बाढ़ के समय केवल 3 सड़कें खुली रहती है। अब देखिए ये भी फैक्ट है, एक्सट्रीम वर्ड दिया, 3 सड़कें खुली रहती है बाढ़ के समय। बाढ़ के समय देखो पी बंद रहती है, पी बंद रहती है तो सबाई सी बात है ए और आर में से एक खुली रहेगी, एक यहाँ से खुली रहेगी। ठीक है, और सबाई सी बात है कि पी बंद रहती है। ठीक है, तो इन ए और बी में से सबाई सी बात है तूफान के समय जो है ए और बी में से केवल एक खुली रहती है, और बाढ़ के समय तो अपने बोला ना कि जब बी बंद होगी तो क्यू भी बंद होगी। अपन कंफर्म कुछ भी नहीं बोल सकते, जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ से काटो। आपदा को समय सारी सड़कें बंद रहती है, अरे क्या बात कर रहे हो, इनमें से एक ना एक तो खुली रहती है ना। तो ये चीज़ याद रखना कि देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया है अपन को उसी इन्फॉर्मेशन के तहत रिजल्ट निकालना। तो ये तो आप ऐसे काट सकते हो, ये सारे एक्सट्रीम वर्ड है, अरे मिनिमल अप्रोच वाला क्वेश्चन है, तो ये तो सही होगा आंसर। अब यहाँ पे देखना है, अपन यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखना। WXYZ 4 राजनीतिक दलों ने आगामी संसदीय चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। ठीक है भाई, किसी भी उम्मीदवार का सबसे अधिक दलों को स्वीकार किया जाना ही उम्मीदवार के चयन का आधार है, सही है। ABCD 4 पार्टी उम्मीदवार इन दलों के पास टिकट पाने के लिए आते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि भाई जो ABCD में से जो सबको WXYZ का जिनका ज़्यादा समर्थन मिलेगा। अब देखो ध्यान से समझना, ए को उम्मीदवार को W स्वीकार्य है, ए उम्मीदवार W को स्वीकार्य किंतु Z को नहीं है। तो ए को देखो समझ में आता है कौन कौन स्वीकार्य, वही लिखते हैं W स्वीकार्य है, और कुछ ए को कुछ दिया है यहाँ पे, और ए उम्मीदवार WX स्वीकार्य था किंतु Y को नहीं था, बस इसको 2 ही स्वीकार्य, याद रखना। अब B के बारे में देखते हैं, B के बारे में देखो Y को स्वीकार है किंतु X को नहीं है, तो Y है, और B को W और Z ने पसंद किया है, YWZ। ठीक है, तो ये तो क्या है कि ये तो नहीं आंसर होगा। ठीक है, B के बाद में C का देखो, C को W और Y भी है, और इसके बाद में C को जब बी उम्मीदवार WZ ने पसंद किया, C उम्मीदवार को X और Z ने भी पसंद किया, X और Z, इसको तो चारों के चारों पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब B भी गया काम से। अब D के बारे में देखो, W और X तो स्वीकार्य है, और इसके बारे में D के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो समझ बात, इसका मतलब 2 ही स्वीकार्य है उसको, तो समझ बात सबसे ज़्यादा 4 स्वीकार्य किसको है? C को, C आंसर, याद रखना ये चीज़। चलो 43 नंबर करो फटाफट। यहाँ पे भी एक्सट्रीम वाला स्टेटमेंट वाली ट्रिक लगती है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, रीजनिंग में अच्छे खासी ट्रिक लगती है। लो याद रखना है, रीजनिंग में ट्रिक लगती है अच्छी खासी। अभी देखना इस क्वेश्चन में भी लगेगी, अगले वाले में भी लगेगी। इससे पहले वाले में भी लगी थी।
हो गया सर। हो गया, हाँ। सबसे हो गया। देखो डायरेक्ट आप यहाँ से हाँ। देख सकते हो। सिर्फ देखो ये बहुत एक्सट्रीम है वर्ड, कुछ अपने को पता सही होता है। मैं मतलब ये बता रहा हूँ ट्रिक से भी हो सकता है। टायर नहीं लगे हो सकते, गया काम से एक्स बंड कार्य उत्पादन 1906 से पहले हुआ है, फैक्ट है गया काम से। मतलब आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो, मतलब मेरे कहने मतलब ट्रिक लगती है अच्छी खासी। ठीक है, फिर भी अपन पढ़ेंगे। यहाँ पार्क हुई सभी एक्स ब्रांड की जो कारें वो सफ़ेद है। याद रखना, जो एक्स ब्रांड की जो कारें वही सफ़ेद है, ना कि सिर्फ सफ़ेद कारें यहाँ पे पार्क है, याद रखना। तो ये तो पहला तो स्टेटमेंट ऐसे गया, उनमें से कुछ के रेडियल टायर हैं, उनमें से। ठीक है, यहाँ पार्क हुई सभी एक्स ब्रांड कारें सफ़ेद है और उनमें से कुछ के रेडियल टायर है, सबके भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से, उनमें से मतलब इसकी बात कर रहा है, याद रखना ये चीज़। 1986 के बाद बनी सब एक्स ब्रांड कारों में रेडियल टायर लगे हैं। इसके मतलब जो कुछ में रेडियल टायर लगे वो 1986 के बाद में बनी। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अधिकांश एक्स ब्रांड कारों का उत्पादन 1986 से पहले हुआ है। अरे नहीं, पहले नहीं हुआ, बाद में हुआ। ठीक है, बोल रहा है सभी कारें एक्स ब्रांड की नहीं है। देखो ये चीज़ याद रखना। तो ये तो गए काम से, इसका मतलब कुछ कारें ऐसी भी जो सफ़ेद नहीं है। अब ध्यान से देखो, कुछ सफ़ेद एक्स ब्रांड कारें जिनमें रेडियल टायर लगे हैं यहाँ पार्क। हाँ, ये बात देखो यहाँ से एकदम क्लियर हो रही है इन पहला और दूसरे स्टेटमेंट की सहायता से। सही आ गया आंसर। तो आगे अपन ये देखो, एक्स ब्रांड कारों के अतिरिक्त अन्य कारों में रेडियल टायर नहीं लगे हो सकते। आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? इनमें बोला, ध्यान समझ, इनमें से कुछ के रेडियल टायर है और हो सकता है कि इनके भी हो। अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन कैसे आंसर दे देंगे भाई। ये अधिकांश एक्स ब्रांड कारों का उत्पादन 1986 से पहले हुआ है। आपके बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डाटा है। 1986 के बाद बनी है और ये बोल रहे 1986 के अरे ये नहीं बोला कि कारों का उत्पादन ही नहीं होता था, अधिकांश कारों का उत्पादन 1986 से पहले हुआ। अपने ऐसा कुछ सही बोल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन है। कॉन्ट्राडिक्शन तो कर रहा है। अरे आप बस ये चीज़ समझो, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी से आंसर दो, दिमाग मत लगाओ उसमें ज़्यादा। बस जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, क्या इसका पता है क्या कुछ? नो नो, ये चीज़ हमेशा याद रखो। चलो 44 करो फटाफट। इसमें भी ट्रिक लगेगी अच्छी खासी। हो गया। और किससे हुआ? देखो, यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह संभवतः सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर बम है। याद रखना ये चीज़। उसे नाप के शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। ये बात सही है, नाप के शक्ति है, इससे तो बनते हैं आजकल न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम होते हैं वो। तो इसे क्या पता लग रहा है भाई? स्वाभाविक सी बात है, युद्ध होगा तो उससे होगा, नाप की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, बस खत्म बात। तृतीय विश्व युद्ध में नाप की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, साफ लिखा है। तृतीय विश्व युद्ध के बजाय कोई सभ्यता शेष नहीं रहेगी। ये भाई कैसे बता सकते हो आप? नाप की शक्ति विकास से लंबे समय में सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। अरे विकास तो अभी भी हो चुका है, उसके विकास से शैली होती है, जब युद्ध करोगे तब खत्म होती है वो। तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें पता है क्या? मतलब खुद ही सोचो कि एग्जामिनर यहाँ पे आपको हिंट दे रहा है। चलो आगे बढ़ो। 51, 52, 53, 54, 55 शायद अब नहीं है क्वेश्चन, है आगे आएगा। ये करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ये करो, 56, 57, 58 और 63 नंबर भी। 56, 57, 58, 59 और 63 नंबर। सर जूम कर दो इसका जो पैराग्राफ है उसको, एक बार टेबल बना लो। देखो टेबल वेबल सब बनाने की ज़रूरत है ना, स्टार्टिंग में पड़ती है, जब आप मैच्योर हो जाओगे तो टेबल बनाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, फटाफट हो जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन दिखाओ। हो गया। हो गया सर। हो गए सारे। ये 63 भी हो गया। हो गया सर, हो गया। अरे ये भी है, 60 और 61 भी है, मतलब ये इसी का ही पार्ट है। 5 क्वेश्चन है ये भी करो। देखो 4-5 क्वेश्चन है तो भाई फिर तो टेबल बना के करना। अपन एक क्वेश्चन आए तो उसके लिए टेबल नहीं, वैसे हो जाता कॉमन सेंस से। पर याद रखना 5 क्वेश्चन आएंगे तो टेबल बना के ही करना। पर ऐसे दे नहीं रहा, 2018 के बाद में ऐसा क्वेश्चन उसने दिया नहीं है। 2018 में तो उसने 3-3 4-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कभी 5 कभी 3 क्वेश्चन पूछ रहा है एक से। 2018 के बाद में नहीं पूछा उसने। अब तो वो एक आध पैसेज में भी नहीं देता है। पहले पैसेज में भी 4-5 क्वेश्चन आते थे एक में ही। हो गए, इतना टाइम लगाओगे क्यों? चलो करते हैं, ध्यान से देखो इधर। इतना टाइम लेगोगे तो हो कैसे? गया, हो गया। देखो 5 विषय है तो सब ऐसी बात है, 5 सब्जेक्ट बना लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 विषय। देखो इकोनॉमी है, मैं सब्जेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, स्टैटिक्स है और इंग्लिश है, ठीक है, और मैथ है। और सप्ताह में सोमवार से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब ध्यान से देखना, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन से ये बनेगा बस। अब आगे देखो, प्रत्येक दिन केवल एक व्याख्यान का इंतजाम किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ही नहीं बनेगा। अर्थशास्त्र को मंगलवार को अनुसूचित नहीं किया जा सकता। ध्यान से समझना, ये जो इकोनॉमी है, याद रखना पहला सब्जेक्ट इकोनॉमी है, वो जो है कब नहीं हो सकता? मंगलवार को नहीं हो सकता। तो याद रखना ये मंगलवार को नहीं हो सकता है। इतिहास का अतिथि प्राध्यापक केवल मंगलवार को उपलब्ध है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये स्वाभाविक सी बात है, हिस्ट्री का हो गया मंगलवार को, तो ये और सब गए काम से। गणित का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान के दिन के ठीक अगले दिन अनुसूचित होना है। तो मतलब है इकोनॉमी आएगा पहले, फिर उसके बाद में मैथ का आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है इकोनॉमी जो है मंडे को नहीं आ सकता, ठीक है। वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, या थर्सडे मतलब वेडनेसडे को आ सकता है, थर्सडे को आ सकता है, याद रखना इकोनॉमी। क्योंकि स्वाभाविक से फ्राइडे को भी नहीं आ सकता, गया काम से, ठीक है। अंग्रेजी का व्याख्यान अर्थशास्त्र के व्याख्यान वाले दिन के ठीक एक दिन पहले अनुसूचित करना है। एकदम हो गया फिक्स। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? इंग्लिश का आएगा बस। तो यहाँ पे अपने को एक ही मिल रहा है। इसका मतलब है इकोनॉमी का यहाँ आएगा, ध्यान से समझना, इकोनॉमी का यहाँ आएगा, ठीक है। हिस्ट्री का तो ये तो गया काम से, ये सारा भर दिया है, ठीक है। और अपने पास अंग्रेजी का यहाँ पे आएगा, याद रखना। और यहाँ पे मैथ का आएगा, ठीक है। जो बचा जो अपने पास दिन है वो ये किसके लिए हो गया है? स्टैटिक्स के लिए। बस ख़त्म, काम हो गया। अब देखो फटाफट आंसर। सोमवार को कौन सा है? सोमवार को स्टैटिक्स है, ठीक है।
अब देखते जाओ फटाफट। सांख्यिकी और अंग्रेजी के बीच में कौन सा व्याख्यान अनुचित है? अंग्रेजी देखो यार, तो इसका मतलब हिस्ट्री है। सप्ताह में कौन सा व्याख्यान अंतिम है? सबसे व्याख्यान अंतिम है मैथ। ठीक है। बुधवार को कौन सा व्याख्यान अनुचित है? बुधवार को याद रखना इंग्लिश। गणित के व्याख्यान के पहले कौन सा व्याख्यान अनुचित है? याद रखना ये अपना ई से मतलब इकोनॉमिक्स। आंसर सारे सही हो गए फट से, देखो याद रखना ये चीज़। चलो अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना। सभी मशीनें ऊर्जा खर्च करती है, भाई स्वाभाविक सी बात है, बिजली से चलती है, कोयले से चलेगी, किसी से चलेगी, बिजली ऊर्जा प्रदान करती है तभी तो चलती है। बिजली से चलने वाली मशीनों का रखरखाव सस्ता होता है। बिजली से चलने वाली मशीनें प्रदूषण मुक्त होती है, तो बहुत फ़ायदा बता रहा है बिजली की मशीनों का। क्या सभी मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती है? भाई ये याद रखना, अपने को यही नहीं दिया है। सभी मशीनें ऊर्जा खर्च करती है, बस इतना दिया है। हो सकता कुछ कोयले से भी चले, कुछ किसी से चले। बिजली के अतिरिक्त ऊर्जा का दूसरा कोई प्रारूप ही नहीं है। ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखो ट्रिक लगती है अच्छी खासी। अधिकांश मशीनें विद्युत ऊर्जा से चलती है, ये बात तो अपन बोल सकते हैं क्या? अरे भाई डाटा नहीं है अपने पास, ऐसा कोई फैक्ट नहीं दिया नहीं है। सर, ये नहीं बोल सकते। ठीक है। बिजली से चलने वाली मशीनों को चलाना बेहतर है, हाँ ये बात तो है। देखो पूरा लिखा है, बिजली से चलने वाली मशीन रखरखाव भी सस्ता होता है, प्रदूषण भी मुक्त होती है, तो ये बात तो सही है 100%। हाँ वो भी पकड़ सकते हो आप। चलो 64 कीजिए फटाफट। 64 और 65 बचा है बस। कल टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, कल पास होना सब लोगों को। सर कौन कौन से ईयर का लोगे? सीसेट का तो आपका दृष्टि का होगा, और ठीक है। और यूपीएससी पीवाईक्यू में कौन कौन सा दे दिए हो तुम लोग? अपन ने और सारे दे दिए और 2018 का दे दिया। तो 2020 करना। ओके। अरे अब जो कट ऑफ है 190 रहेगी। और क्या? अच्छा तो और क्या, आप सब एक सी बात है, सारा तो करवा ही दिए हम, तो अब गलत होने की तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। हो गया 64। देखो धनिकों के अलावा कोई हवाई यात्रा का खर्च नहीं उठा सकता, मतलब सब बात है, पैसे वही ज़्यादा पैसे लगते हैं। हवाई यात्रा करने वाले में कुछ बीमार पड़ जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ बीमार पड़ जाते हैं। अपन ये नहीं बोल सकते धनी व्यक्ति बीमार पड़ गए, कुछ और भी बीमार पड़ सकते, कंफर्म नहीं बोल सकते। जो बीमार पड़ते हैं उनमें से कुछ को इलाज की आवश्यकता होती है। अच्छा नहीं, ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ लॉजिक दिया है कि भाई ये बोल रहा है धनिकों के अलावा कोई हवाई यात्रा खर्च ही नहीं उठा सकता, तो इसका मतलब धनिक ही जो है उस वायुयान कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ बीमार होंगे और उन्हीं में से कुछ का इलाज होगा बस। सभी जो है धनिक हवाई यात्रा करते हैं। अरे ये तो ये बात होगी दुनिया के सारे अमीर, अरे ये नहीं बोल सकते अपन, पर ये है कि जो उसमें यात्रा करे वो धनिक है। जो हवाई यात्रा करते हैं बीमार पड़ जाते हैं, अरे कुछ पड़ते हैं, कुछ सारे नहीं। सभी धनिक व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, ये भी गलत हो गया क्या? पूरी दुनिया के सारे अमीर व्यक्ति बीमार पड़ गए क्या? सभी लोग जो हवाई यात्रा करते हैं धनिक होते हैं, हाँ ये बात सही है। चलो फटाफट करो, जल्दी से आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, जो बनना है बन जाओ, फटाफट बनो। कोई एमएलए, अब ये बता दो कौन क्या क्या बनना चाह रहा है?
हो गया। हो गया। क्या बने तुम? IAS बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? सर सबके घर में घूम के आए हैं। देखो 5 फ्लैट का है, 5 फ्लैट बना दो भाई इन लोगों के लिए। बना दिए। 5 फ्लैट में जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है, 5 व्यवसाय रहते हैं, ठीक है। एक प्रोफेसर है जिसे अपने IAS अधिकारी मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। इसका मतलब साफ पता लग गया है, प्रोफेसर नीचे है और IAS अधिकारी ऊपर होता है। वो कहाँ होता है अपने को ये नहीं पता, पर ऊपर तो होता है। एक डॉक्टर है जिसके सभी से समान रूप से मित्रता है। समान रूप से मित्रता है तो डॉक्टर यहाँ पे है भाई। उसे जितनी बार ऊपर जाना पड़ता है उतनी बार नीचे उतरना पड़ता है, तो एकदम सही बैठ गया। एक इंजीनियर है जिसे अपने MLA मित्र से मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। अब ध्यान से समझना, अब इंजीनियर है वो भी नीचे है और अपने मित्र मिलने के लिए MLA से ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र रहता है, जिसके फ्लैट के ऊपर, मतलब इंजीनियर के ऊपर प्रोफेसर रहेगा। अरे नहीं, अरे प्रोफेसर का मित्र IAS हो गया ना। तो जिसके फ्लैट के ऊपर प्रोफेसर का मित्र MLA रहता है तो के सब ऐसी ऊपर बात है, तो MLA के ऊपर यहाँ पे IAS IAS अधिकारी रहेगा, हाँ। ठीक है। अब देखो ये अपने को पता लग गया तो सब बाइक से बात है, सबसे ऊपर कौन हो गया? IAS हो गया। ये गया, ये गया, ये गया, आंसर आ गया। ये देखो इन दोनों के बारे में अपन कुछ भी पता नहीं लगा सकते क्योंकि इसके बारे में दिया ही नहीं है। प्रोफेसर और ये जो है इंजीनियर, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते। पता इसी से लगा सकते हो आप। देखो इसीलिए उसने ऑप्शन भी ऐसे बनाए हैं। IAS अधिकारी यहाँ पे है, प्रोफेसर इंजीनियर ये देखो, ये इससे पता नहीं लगेगा, IAS अधिकारी से पता लगेगा। और IAS और MLA अधिकारी से पता कर सकते हो क्योंकि जस्ट उसके ऊपर वो होगा। दूसरी बात यार, अगर डॉक्टर तो सब जगह बीच में दिया तो डॉक्टर से पता नहीं लगेगा, इन दोनों से पता लगेगा ना, IAS अधिकारी और MLA से ही पता लगेगा। तो आंसर डी। चलो ठीक है, कितना टाइम हो गया? 20:38, 8:50 पे मिलो फटाफट।